कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। आप समझ रहे हैं इन चीजों को कि नहीं समझ रहे? उसने डिटेल में लिखा है, तो हिजकिय्याह ने डिटेल में बोला होगा, प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, तो याद है मेरे कारण इतनी रूहें बचाई गई हैं, मैंने इतने लोगों के लिए ये किया है, परमेश्वर मुझ पे दया कर। और वचन कहता है अभी वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अपने नबी को फिर बोला, जा और हिजकिय्याह को वापस बता मैं उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाता। लोगों को पता क्या लगता है? परमेश्वर ने उसके आंसू देखे। अगर सिर्फ आंसुओं से बात बने, सारी चर्च रोने लग जाएगी हर संडे। आंसू नहीं, आंसू और प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जिसमें तथ्य हैं, जिसमें आपने अपना मुकदमा रखा है कि प्रभु देख मैंने रूहों को बचाया है। आप जब प्रेयर करते हैं कई बार अपने लिए, जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत, कोई इमरजेंसी आती है, आप प्रभु को बताते हैं प्रभु मैं तेरे लिए काम कर मैंने किया है, मैंने तेरे लिए रूहें बचाई। आप क्या कहोगे, कितनी रूहें आपने परमेश्वर के लिए बचाई? क्या बोलोगे परमेश्वर को कि जब तुझे सुसमाचार के पर्चे मिलते थे कितनों ने बांटे, कितनों को बांटे, कितने लोग तेरे कारण आज चर्च में है या प्रभु में है? इसलिए हमेशा अवसर को बहुमूल्य समझो। सब जगह आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे देश हैं जहां आप नहीं कर सकते। तरसते हैं लोग, गुफाओं में इकट्ठा होते हैं प्रचार सुनने के लिए और करने के लिए। आपके पास मौका है, जब तक है इसे करते रहो। अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने ऐसा बनाओ कि जब आप प्रार्थना करें तो आपका रिकॉर्ड देखा जाए। अपने हाथों को उठाओ इस पम्फलेट के साथ। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। खुदा बाप ये पम्फलेट्स नहीं, तेरी आत्मा का जरिया बन जाए खुदा बाप। जब ये लोग जाएं, पूरा हफ्ता प्रचार करें, सुसमाचार की टीम में जब जाएं खुदा बाप, पूरा हफ्ता प्रचार करें, लोग बचाए जाएं, बहुत से नशेड़ी, बहुत से नशे के रोगी बचाए जाएं, बहुत से पापी तेरे भवन में आए, बहुत से दुखी अपने घरानों में, अपनी शादी मैरिड लाइफ से, अपने फाइनेंस से, बहुत से दुखी अपने जीवन से, अपने बीमारियों से खुदा बाप तेरे घर में आने पाए। एक एक पम्फलेट को मसा कर दे बाप, एक एक पम्फलेट को खुदाबंद जिनके हाथों में है, जब ये देने के लिए जाएं, इनको अपने लहू में छुपाना, कवर करना खुदाबंद। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में जुम्बिश करे और कार्य करे। जब ये बोले तेरी आग बोले खुदाबंद, जब ये बोले तेरा मसा बोले खुदाबंद, तेरा आत्मा लोगों को छुए और बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब ये जाएं, बहुत सारी रूहों को बचाने वाले बन जाएं खुदा बाप। इस थर्सडे की मीटिंग जो आने वाला है, संडे की मीटिंग जो बड़ी मीटिंग है खुदाबंद, तेरे बड़े बड़े कार्य तेरे लोग होते हुए देखें, लंगड़े चले, अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हों और लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चर्च अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। खुदाबंद अपने हाथों को उठाकर वायदा करो, इस हफ्ते मैं उन लोगों को सुसमाचार दूंगा जिन तक कभी नहीं पहुंचा। मैं वायदा करता हूं इस दिसंबर से पहले पहले मैं बहुत से लोगों को मसीह में लेके आऊंगा, मैं उनको सुसमाचार दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो ऊंची आवाज में,
जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना हूँ मैं, जयवंत होकर सदा मैं चलूं, मेरी रगों में यीशु का नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम की, जोर से। अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे एजरा 4। ये आपके लिए होमवर्क है, उसे 1 से लेके 24 आयत तक आप घर जाके पढ़ेंगे। यहां पर जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई से वापस गए तो उस घटना का जिक्र है। यह घटना मसीह के जन्म से 400 साढ़े 400 साल पहले की है, जब एजरा था, नेहेमिया था, यिर्मयाह के समय की और मलाकी के समय की। क्योंकि जब आप बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को पढ़ते हैं, मलाकी ओबदा, आपको ये मालूम नहीं होता कि ये कब के प्रॉफिट्स हैं, कब इन्होंने ये बोला है। वो सिर्फ बाइबल स्टडी में आपको मालूम होता है कि आपने इन्हें कब बाइबल में किस राजा के टाइम पर काम करते हुए देखा है। उसको पहले जैसा ही कर दो। तो यहां पर एजरा 4 में जिक्र है जब परमेश्वर के घर को बनाने का समय आया, जब इजराइल का राजा परमेश्वर के हुक्मों पर लगातार चलता नहीं रहा, तो एक समय आया परमेश्वर ने अपने भवन को खत्म कर दिया और उनको बंधुआई में भेज दिया। फिर वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं फिर से इनको बंधुआई से लेके आऊंगा और अपने भवन को बनाऊंगा। अब ये स्टोरी ध्यान से सुनना। अब वो भवन बनने का समय आ चुका था और जब लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे थे तो बहुत से विरोधी उस भवन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है कि जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरूब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो। पहले वो आकर संधि करने लगे कि हमें भी बनाने दो, उनके बीच आकर उनके मित्र बनने लगे। और वचन में लिखा है, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति, पहले जैसा कर दो प्लीज। अपने पड़ोसी को बोलो, अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। पहले वो मीठे मीठे होके आए कि हमें भी अपने संग, अच्छा प्रभु का घर बना रहे हो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कहते हैं आपके बच्चे एक कदम दूर हैं तबाही से, और वो एक कदम है एक रॉन्ग दोस्त
आपकी बेटी की एक रॉन्ग सहेली, एक कदम दूर है वो तबाही से। अब यहां पर उन्होंने प्रेम का वचन नहीं दोहराया कि प्रभु कहता है प्रेम करो। उन्हें मालूम था अंधकार की ज्योति के साथ क्या संगति। अगर मुझे पता है कि ये लोग व्यभिचार में हैं, ये लोग चोरी में हैं, ये लोग गलत संगति में हैं, मैं उनको सुसमाचार दूंगा, उनको प्रचार करूंगा, लेकिन उनको प्रचार करने के चक्कर में उनके साथ में पब में नहीं चला जाऊंगा, उनके साथ संगति नहीं करूंगा। शैतान देखता है, अच्छा ये तो परमेश्वर का काम करने लगा, वो एक आपके क्लोज किसी रिश्तेदार को चुनेगा, जस्ट आपके करीब आने के लिए, आपकी फैमिली के करीब आने के लिए, फिर धीरे धीरे काम करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव करेगा, धीरे धीरे शैतान का काम होगा। क्योंकि आपको पहले कदम पर समझ जाना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। प्यार से आए, प्यार से, हमें भी अपने संग बनाने दो। वाह, यहोवा का घर बन रहा है, ब्यूटीफुल, हमें भी खुदा की सेवा करनी है। और उन्होंने मना कर दिया, वो जानते थे कि ये शैतान की तरफ से। मसीह का, भेड़ का, एक बलियाल, एक भेड़िए के साथ क्या लगाव। हमें उनको बचाना है। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो, अब्राहम तेरी संतान रेत के समान, किणकों के समान होगी। रेत साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। जो पाप, जो संगति आप छोड़ आए हो, उनको बचा लेगा परमेश्वर, चिंता मत करो उनकी। तुम दूसरों को बचाओ, उनके बचाने के चक्कर में तुम कहीं बैकस्लाइड मत हो जाना। और देखो कौन व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। परख रखो, परमेश्वर से परख का आत्मा मांगो। अब दूसरी बात, जब वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बनवाएंगे, आप चले जाओ, तब उन्होंने चिट्ठियां लिखी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, और चिट्ठियों में लिख के बताया कि जिस शहर को ये बना रहे हैं ना, ये शहर शुरू से लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ रहा है। इन्होंने राजाओं के साथ युद्ध किया है। आधा सच, युद्ध इसलिए नहीं किया कि वो शहर बुरा था, वो युद्ध इसलिए होते थे क्योंकि वो यहोवा का शहर था और शैतान उन पे अटैक करता था, तो उनको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना पड़ता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं बताई गई। बताया ये क्या कि यरूशलेम में युद्ध होते रहे हैं, ये हमेशा राजाओं के खिलाफ चलता रहा है, तो इस भवन के काम को रोक दे। जब राजा ने सुना, उसने कहा ठीक है, इतिहास की पुस्तकें निकालो। जब इतिहास की पुस्तकें निकाली गई तो वहां सचमुच लिखा हुआ था कि शहर में बहुत लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किस वजह से हुई हैं वो राजा ने सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जो विरोधी ने बोला उस बात पे यकीन कर लिया और वो काम रुक गया। जब काम रुका, यहां कोई काम नहीं रुका खामरा चर्च में, ये वो वचन नहीं है, लेकिन मैं वो बाइबल से कुछ बता रहा हूं। ओके, 5 आयत 5 बाब में लिखा है, जब ये काम रुक गया, शैतान ने काम किया, काम रोक दिया। अब यहां पर एक हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और खासकर अंडर वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं है, राजा की हुकूमत है। राजा की हुकूमत से अगर आप फिरेंगे तो वो सोचेगा नहीं, उसको आपको कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं, वो मुंह से निकालेगा फांसी दे दो तो फांसी हो जाएगी। सख्त हुकूमत है। लेकिन यहां पर कुछ हुआ। एजरा 5 बाब में 1 आयत में लिखा है, तब हागे नामक एक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और परमेश्वर यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। हागे और इद्दो का पोता जकरिया
नबूवत करने लगे और इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शलतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे। उस समय महानद के इस पार तत्ने नामक अधिपति और शतबोर्ज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर पूछने लगा, इस भवन को बनाने और शहर पना को खड़ा करने की किसकी इजाजत से कर रहे हो? क्योंकि ये तो इजाजत इसकी बैन कर दी गई है, तुम किसकी इजाजत से कर रहे हो? उन्होंने लोगों से भी ये कहा, इस भवन के बनाने वालों के नाम क्या है? कौन बना रहा है इसको? राजा ने मना किया, कौन बना रहा है? किसकी हिम्मत है? लाओ नाम दो, कौन बना रहा है इसको? और किसकी आज्ञा से बना रहे हो तुम लोग? कोई राजा ने तो बैन किया है, तुम किसकी आज्ञा से बना रहे हो? ट्रबल, मुश्किल आ गई। 5 आयत में लिखा, परंतु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इस विषय की चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब उन्होंने उसको ना रोका। यहां 2 चीजें हुई। पहली बात, एक इतनी बड़ी घटना हो रही है और उसकी चर्चा राजा तक पहुंची नहीं। एक बंदा चर्चा करने जा रहा है, यार मैं शिकायत ला के आना है नदी है, इन्होंने तो बैन किया से ये फिर बना रहे हैं। जैसे ही चर्चा करने जा रहा है, उसके घर से मैसेज आता है, ओए तेरी पत्नी बीमार हो गई। ओहो, जा रहा है, भूल गया, परमेश्वर का काम बिगाड़ना भूल गया। कोई शिकायत लगाने दारा के सामने जा रहा है, जैसे ही गया ये बात भूल गया, बाकी सारी लगा के आ गया। और किसी ने चिट्ठी लिख दी कि भाई साहब आपने जो मना किया था राजा जी, ये चीजें यहां पे हो रही हैं, कृपा करके इनको देखा जाए। चिट्ठी डाली, चिट्ठी गायब हो गई, पता ही नहीं है कहां चिट्ठी, उत्तर ही नहीं आया। और कारण क्या था? नबी नबूवत करते रहे। क्यों लोगों को चर्च में आना चाहिए? क्योंकि जो काम नेचर ने, सिस्टम ने आपके रोके हुए हैं, सिर्फ एक जीवित चर्च है जो उनको दोबारा रिलीज कर सकती है आपकी लाइफ। क्योंकि जैसे ही खुदा के रियल जन सीन में आते हैं और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं और शब्दों को बोलने लगते हैं, और उनके शब्दों में पावर है कि वो शब्द आसपास के सारे माहौल को चेंज कर रहे हैं। जो लोग शिकायत लगाने जा रहे हैं, उनके दिमाग से बातें स्किप हो जा रही हैं, या परमेश्वर को मुसीबतों में फंसाया जा रहा है। जो चिट्ठियां भेज रहे हैं, उनकी चिट्ठियां गायब हो रही हैं, उत्तर नहीं आ रहा, कहीं राजा बिजी हो जा रहा है, कभी कोई काम हो जा रहा है। कारण, क्योंकि बाइबल कहती है नबी उनके लिए भविष्यवाणी करते रहे। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर को संगति करने की हमें क्या, हम घर बैठ के संगति नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो घर बैठ के संगति, लेकिन जो ग्रेस तुम्हें संगति के अंदर जाके मिलेगी वो घर बैठ के कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम जितने मर्जी तगड़े विश्वासी। पौलुस कहता है इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो। वो भी तो कह सकता था कि यीशु का नाम अपने दिल में रखो और आत्मा रखो और जाओ। क्योंकि जब आप इकट्ठा होते हैं और आपके जीवन के ऊपर वचन डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर भाई साहब कोई मैटर नहीं करता कि उस वचन को रोकने के लिए, आपकी लाइफ को रोकने के लिए पिछले कितनी ताकतें खड़ी हैं, वो आज ही छूट जाएगा जितनी ताकतें खत्म हो जाएंगी। उस बीमारी के पीछे कितना भी लॉजिक क्यों ना हो, उस कर्जे के पीछे जितना मर्जी लॉजिक क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु के भवन में आते हैं और डिक्लेरेशन को रिसीव करते हैं, घोषणाओं को रिसीव करते हैं, आपको लगता है ये बोल रहा है तुम्हारे कर्जे की आत्मा चली जाए, तुम बीमारी, इसके बोलने से क्या हो जाएगा?
बोलने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि तुम और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब मेरे खुदा ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। मैं तुम्हारी लाइफ में बोलता हूं उजाला हो जाए, तुम्हारे बिजनेस में, काम में, बॉडी में, बच्चों की लाइफ में, तुम्हारे फाइनेंस में उजाला हो जाए तो उजाला होगा, उजाला हो जाए। आमीन। आप सीन इमेजिन कर सकते हो कि एक फुल हुकूमत अपने पूरे अथॉरिटी के साथ एक भवन को बंद कर चुकी है, और वो शुरू हो गया। जैसे भविष्यवाणियां, जैसे डिक्लेरेशन शुरू की, यीशु मसीह के नाम में नबूवत करते हैं, यीशु मसीह के नाम में खुश, वो शुरू हो गया। आए लोग, क्यों बना रहे हो? कौन बना रहा है? नाम बताओ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन बना रहा है? ये बना रहा है, ये लिखो, लिखो इनके नाम, लिखो चिट्ठी, चल राजा को भेज, चल तू जाके शिकायत लगा के आ, मैं चिट्ठी भेजता हूं। ना चिट्ठी का उत्तर आ रहा है, ना कोई शिकायत लेके जा पा रहा है। कारण वचन जो डिक्लेयर किए गए, भविष्यवाणियां जो उनके ऊपर की गई, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा और साथ चाहिए। आमीन यीशु के नाम में मैं भविष्यवाणी करता